ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में पूरा का पूरा जो ये यूपीएस इन्वर्टर होता है ये मिल गया। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के अंदर मिला है। तो अब देखते हैं कि इसमें मेरा फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसको खोल के नहीं देखा है। मतलब इसके जैसा जो दूसरा इन्वर्टर आता है से इसी टाइप का इतनी वाट का, वो मैंने खोल के देखा है। तो उसके अंदर जो है एक पीसीबी रहती है, एक ट्रांसफार्मर रहता है और एक 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। लेकिन किसी किसी के अंदर क्या रहता है कि सिर्फ एक चौकोर मतलब स्क्वायर वाली एक पीसीबी रहती है, उसमें ट्रांसफार्मर नहीं रहता, क्योंकि उसी में एसएमपीएस रहता है। तो अगर इसमें ट्रांसफार्मर नहीं निकला तो भाई मुझे तो 100 रुपये के अंदर सिर्फ वो पीसीबी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर निकलता है तो ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर पीसीबी मतलब इस तरीके से दोनों मिला के मेरा 50-50 रुपये में मिलेगा और यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो पहले तो एक बार इसको ऊपर ही ऊपर देख लेते कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, कौन सी कंपनी का है। वैसे इस तरीके का जो इन्वर्टर है इसको मैंने घर में अभी तक भी हमारे कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर में जो है बड़ा वाला इन्वर्टर है जिसमें 200 एम्पियर की बैटरी लगती है, जिसके ऊपर फ़ैन वगैरह ट्यूबलाइट वगैरह सब कुछ चलता है। अगर वो इन्वर्टर है तो फिर हम ये यूज़ ही क्यों करेंगे। लेकिन मैं इसको कबाड़ से सिर्फ इसलिए लेकर आ गया क्योंकि इसके अंदर शायद से एक ट्रांसफार्मर होगी, उसके साथ साथ एक पीसीबी होगी और उस पीसीबी के ऊपर दो मॉसपेट निकलते हैं जिनका नंबर कुछ P55NF06 के लगभग लगभग करीब ऐसा कुछ होता है, या फिर IRFZ44N होते हैं। तो इस तरीके से दो मॉसपेट निकलते हैं और वो जो मॉसपेट होते हैं वो हमारे लोकल मार्केट के अंदर 25 रुपये का एक मिलता है, मतलब 50 रुपये के दो मॉसपेट मिलते हैं और वो भी उनके साथ हीट सिंक नहीं मिलता। तो अगर इसके अंदर पीसीबी के वो जो मॉसपेट चालू निकल गए तो मेरा काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो मॉसपेट होते हैं और वो भी हीट सिंक के साथ, और उसके साथ साथ बाकी कुछ आईसी रजिस्टर कैपेसिटर भी होते हैं और उसके साथ साथ एक LM317 नंबर की भी आईसी होती है। इस तरीके की चीज़ें होती है और एक ट्रांसफार्मर भी निकलेगा बैटरी चार्जिंग के लिए। तो फिर मेरा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए इसको पहले खोल के देखते हैं, शायद से इसमें बैटरी नहीं है, क्योंकि कबाड़ वाला भैया जो है वो मुझे बोल रहा था कि भाई इसमें से हमने बैटरी निकाल ली है। अब उसने क्या क्या निकाला है और क्या क्या रखा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका वेट मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब उतना भी हेवी नहीं है, लेकिन फिर भी खोलने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो देखो आप देख सकते हो कि किसी ने इसके ऊपर श्री राम जी का यहाँ पे हमारा स्टिकर चिपकाया हुआ है। तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलो ये जो यहाँ पे है, तो ये हमारा जो इन्वर्टर है ये यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि ओसवाल कंपनी का है, क्योंकि OS दिख रहा है और इसका जो फॉन्ट है वो देख के मुझे ये ओसवाल का लग रहा है। ऐसा मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ओसवाल का ही हो गया, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये स्टाइल मैंने पहले भी देखी हुई है किसी ओसवाल के चीज़ों के ऊपर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ मेरे पास होगा तो हाँ, ये देखो ये भी ओसवाल का जो शोल्डर वायर आता है ना, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। तो ये देखो इसका जो फॉन्ट है और इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पे सेम दिख रहा है। देखो ये बड़ा सा ओ, ये बड़ा सा ओ, उसके बाद ये एस उससे छोटा और उससे छोटा एस। तो इस तरीके से ये जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है ओसवाल कंपनी की तरफ से आने वाला है। और इसके ऊपर लिखा है ऑल इन वन यूपीएस फॉर 3 CFL, मतलब इसके ऊपर 3 CFL चल सकते हैं। और यहाँ पे भाई 2 CFL का पिक्चर बना हुआ है, और ये कौन से टाइप का CFL है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये शायद एलईडी दिख रहा है, लेकिन ये जिस ज़माने में था उस ज़माने में तो एलईडी नहीं थे। लेकिन चलो छोड़ो, वो हमें भी क्या पता। तो यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम 45 वैट, मतलब 45 वैट तक ये हमें आउटपुट दे सकता है। तो मतलब इसके अंदर 3 CFL चलते होंगे 15-15 वाट के, इस हिसाब से इस पे लिख रखा है कि फॉर 3 CFL। तो अगर हम 15 × 3 करते हैं तो 45 हमें मिल जाएगा, मतलब 3 15-15 वाट के CFL चलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। तो ये यहाँ पे मेन स्विच है इसका पूरे इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलईडीज दे रखे। तो एलईडी कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, और एक खाली एक छेद दे रखा है, ये क्यों है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे 5 छेद दे रखे और पहली जो एलईडी है उसके ऊपर लिख रखा है मेंस ऑन, मतलब जैसे 220 वोल्ट एसी आएगा तो ये जलती होगी। और उसके नीचे लिख रखा है यूपीएस ऑन, मतलब जैसे बिजली जाती होगी और ये जो इन्वर्टर है ये जब चालू होता होगा तब ये यूपीएस वाला एलईडी जलता होगा। उसके नीचे का कुछ चार्जिंग, मतलब ये शायद चार्जिंग होगा, सी इसके नीचे दब चुका है। तो ये चार्जिंग जब होता होगा तो ये लाइट लगता होगा। और उसके बाद ये ओ और कुछ तो लिखा हुआ है OVER,
मतलब और हाँ, इस साइड में भी कुछ तो लिख रखा है, तो रुको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये लोड लिख रखा है, मतलब जैसे ये ओवरलोड होगा, मतलब इसके ऊपर हम 45 वाट से ज़्यादा अगर लोड लेंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा और ये यहाँ पे जो बत्ती है वो जल जाएगी। और उसके नीचे बैटरी लो, मतलब जैसे ही इसकी बैटरी लो हो जाती है तो ये एलईडी जलेगा। इस तरीके का कुछ इसमें 5 एलईडी का सिस्टम दे रखा है स्टेटस के लिए। तो गाइज ये सब कुछ इसके आगे की साइड में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि ऊपर की साइड में क्या है। ऊपर की साइड में तो कुछ भी नहीं दे रखा भाई, यहाँ पे सिर्फ ये एक प्लास्टिक का हैंडल दे रखा है जिससे हम इसको इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैप दे रखा है, CFL होल्डर कैप लिख रखा है इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे CFL लाइट लगता होगा। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैप खुल जाता है और ये होल्डर भी टेढ़ा हो चुका है देखो। तो इसको तो हम ऐसे बेंड कर सकते हैं, तो देखो इस तरीके से ये होल्डर यहाँ पे आ जाता है और इसके अंदर जो है हमारी बल्ब जो है वो डल जाती है। तो देखो होल्डर के जो पॉइंट है वो तो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि वो दब रहे हैं अच्छे से, तो ये यहाँ पे शायद से ठीक होगा। लेकिन वैसे भी हमारे कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाला होल्डर, लेकिन है इसमें दे रखा तो हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इस साइड से काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है देखो। पहले तो ये 3 स्विचेस दे रखे, ये थोड़ा सा यहाँ पे अटक रहा है, मतलब चालू है या ख़राब है मुझे नहीं पता। और ये दूसरा थोड़ा सा उससे स्मूथ चल रहा है और जो लास्ट वाला है वो भी थोड़ा अटक रहा है, मतलब सिर्फ ये एक बीच में का जो स्विच है ये मुझे ठीक लग रहा है। तो ये एक इसके ऊपर स्विच है, उसके साथ साथ ये यहाँ पे 3 प्लग्स दे रखे, लेकिन ये प्लग भी भाई कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इनमें देखो स्क्रू भी नहीं है फिटिंग के लिए, ये सीधा ही मतलब अंदर फंस जाते, इस तरीके के स्क्रू है जैसे ये बटन लगता है उसी तरीके के। तो इनकी क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उन पे वैसे भी 15 वाट का तो लोड डालना होता है। और ये यहाँ पे 2 कनेक्टर दे रखे, तो ये कनेक्टर पे क्या कुछ ऑन 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 ये सिर्फ इस स्विच का लिख रखा है। तो ये है आउटपुट सॉकेट, मतलब हाँ यहाँ से जो है 12 वोल्ट का आउटपुट निकलता होगा। अगर हमें कोई बाहर एलईडी वगैरह चलानी है, कोई फ़ैन वगैरह मोटर वगैरह चलानी है 12 वोल्ट की, तो यहाँ से हम जो है आउटपुट ले सकते हैं। रेड वाला पॉजिटिव और ये ब्लैक वाला निगेटिव इस तरीके का है। और इस साइड में ये देखो यहाँ पे वायर थी जो कि AC 220 वोल्ट में लगने वाली थी, जिससे कि इसमें चार्जिंग वगैरह का फंक्शन चलता है। और ये यहाँ पे फ्यूज़ दे रखा है, तो फ्यूज़ यहाँ पे खुलता है क्या, चलो देखते हैं खोल के कि फ्यूज़ अच्छा है या ख़राब हो चुका है। तो ये फ्यूज़ यहाँ पे निकल चुका है और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का फ्यूज़ इसके अंदर दे रखा है। तो देखो फ्यूज़ तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, मैं कैमरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ देखो। तो ये जो फ्यूज़ है ये सही है, ये बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। तो चलो फ्यूज़ को फिर से यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये अंदर की साइड में क्यों नहीं जा रहा भाई, चला जा चला जा। तो देखो ये कुछ इस तरीके से ये फिर से ऊपर ऊपर आ ही जा रहा है। तो शायद ये ऐसा ही रहता होगा क्योंकि ये जो है टाइट लगना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज्म है। तो देखो ये लग चुका है, यहाँ पे हमारा फ्यूज़ टाइट हो चुका है। वैसे भी हमें इस फ्यूज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको तो खोलना है और अंदर का सामान निकालना है। तो देखो नीचे की साइड से तो कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, सिर्फ ये इस तरीके के मेटल के मतलब थोड़े उभरे हुए पार्ट है जिससे कि ये खड़ा रह सके। और इस साइड में ये कुछ इस तरीके का एक लोहे का पतरे का टुकड़ा लगा दिया है। तो ये क्यों लगाया है मुझे नहीं पता, शायद बाहर के बाहर बैटरी को चेंज करने के लिए लगाया होगा। तो चलो अब जल्दी से इसको जो है हम खोल लेते हैं। तो इसमें कितने नट्स है वो देखना पड़ेगा। पहले तो ये एक, ये हो गया 2 इस साइड में, उसके बाद नीचे की साइड में होंगे, हाँ ये एक ये 2, मतलब 4 नट हो गए। और ऊपर की साइड में यहाँ पे एक, और ये इस साइड में एक, मतलब यहाँ पे 6 नट दे रखे हैं। तो चलो जल्दी जल्दी पूरे 6 नट को खोलते और देखते कि अंदर की साइड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, यहाँ पे हमारा फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो भाई चलो इसको खोलना शुरू करते हैं। इसको खोलने के लिए मैं प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया क्योंकि इसमें प्लस वाले ये सारे नट्स लग रखे। तो ये तो वैसे जल्दी जल्दी खुल ही जाएंगे। तो देखो मैंने ये एक नट जो था उसको खोल दिया है। अब जो दूसरा नट है उसको भी जल्दी जल्दी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये भी भाई अलग अलग नट सब इसमें लगा रखे हैं। देखो ये कोई दूसरे ही टाइप का नट था, उसके बाद ये उसके जैसा नट नहीं है, ये कोई और ही टाइप का नट है। मतलब किसी ने इसको खोला है और सारे ये देखो ये कुछ और ही टाइप का नट है। सभी जो नट है वो अलग अलग नट्स लगा रखे, लेकिन चलो हमें वो ऐसे भी नट से कोई लेना देना तो है ही नहीं। और गाइज़ यहाँ पे मैं जैसे ही इस इन्वर्टर को खोल रहा हूँ और जब तक इसके सारे नट्स खुलते हैं तब तक ये जो वीडियो है ये लाइक हो जानी चाहिए और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर जानी चाहिए। तो चलो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए भाई इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें ला
बता रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि ये जो इन्वर्टर है, इस तरीके का इन्वर्टर कभी आपने यूज़ किया है या नहीं अपने घरों के अंदर। तो देखो ये कितना छोटा नट्स लगा रखा था, तो इस तरीके से सारे नट जो है वो खुल चुके। अब ये शायद से निकल जाएगा। तो हाँ, ये देखो ये निकल चुका है। और आप देख सकते हो भाई अंदर की साइड में क्या है। तो देखो मैं फिर से जो कैमरा है उसको हाथ में ले लेता हूँ, ट्राइपॉड से निकाल लेता हूँ। तो गाइज ये देखो ये पैनल यहाँ पे अलग हो चुका है, लेकिन ये जो है इन एलईडी की वजह से अलग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही ये एलईडी लग रखे है ना। तो चलो इसका जो कनेक्टर है उसी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये कनेक्टर यहाँ पे हट चुका है, और ये जो स्विच का कनेक्टर है इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ। तो देखो ये भी हट चुका है। अब ये जो पैनल है ये पूरा अलग हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एलईडी पैनल है और ये स्विच है। और हाँ गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद से हमारा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है मुझे ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रही है जो कि 12012 की है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पीसीबी है ये भी दिखाई दे रही है। तो ये मुझे सही कंडीशन के अंदर तो लग रही है, वैसे चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके मॉसफेट सही है या ख़राब है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर की साइड में क्या क्या है। सिर्फ ये पीसीबी है, ये ट्रांसफार्मर है, बाकी बैटरी जो रहती है यहाँ पे वो शायद कबाड़ वाले ने निकाल ली है पहले ही। और ये तो आपने देख ही लिया कि इसमें यहाँ पे सॉकेट वगैरह लग रखे हैं, तो आप देख लो कि सॉकेट जो है उनमें भी, ये आपने तो देख लिया कि इसके अंदर जो भी सॉकेट लग रखे उसके अंदर कोई भी नट वगैरह नहीं, ये सीधा सोल्डरिंग का सिस्टम है, इस तरीके से सोल्डर कर दिया है। तो ये चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब कल सुबह 8 बजे हम जो है इसका ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर ये ट्रांसफार्मर चेक करने की वीडियो अगर बड़ी हो जाती है तो फिर ये जो पीसीबी है उसको हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। या फिर अगर ये ट्रांसफार्मर जल्दी से चेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, चालू हो जाता है, तो फिर हम इसी को भी उसी वीडियो में चेक करेंगे। तो अब देखते हैं वैसा क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक गाइज आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे।